विवेक दे डैडी नूं ते चेक करो बोलवाणी उन्हां दी। अब तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना पापा जी, आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे। बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहनचोद तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तो अपने साथ मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे। मेरी बात सुन, अब तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफी बीज। सो ये जो क्लिप्स है मैंने देखी, करण दत्ता वाइन्स करके एक चैनल है, उनके चैनल पर कल उन्होंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था, वो भी मैंने सुना। दरअसल मुझे लैंग्वेज तो नहीं समझ आई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा था, जहाँ पे वो बता रहे थे कि ये लोग इंस्टाग्राम पे कुछ और दिखाते, होता कुछ और है। मतलब जो भी आप देखते हो इंस्टाग्राम पे या तो सोशल मीडिया पे, उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे दिन यानी कि आज के दिन उन्होंने ये वाला ऑडियो जो है अपने चैनल पर शेयर किया, जहाँ पर खुशी अपने ससुर जी से बात कर रही है कि मेरा सब कुछ ही आपके घर पे पड़ा हुआ है, मुझे वो चाहिए। तो उसके ससुर जी, बैकग्राउंड में विवेक उसको गालियां दे रहा है, आपने सुना ही होगा, वो भद्दी सी गालियां दे रहा है। तो बोल रहे कि इनको बोलो गालियां ना बोले। तो उनके ससुर जी बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? राजा चाहिए, राजा जो कि उनका बेटा है। तो वो बोलती है हाँ मुझे राजा चाहिए। तो जो खुशी के ससुर जी है वो भी उसको गालियां देने लगते हैं कि भाई तूने कहीं सुना है कि हम तुझे राजा देंगे? अगर तुझे राजा चाहिए तो तू कोर्ट में आना और लेके दिखाना हमसे। सो जो खुशी और विवेक का केस है, मुझे लगा था, मैंने एक वीडियो भी इनफैक्ट बनाया था, मुझे तब लग रहा था कि शायद से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बिग बॉस में आना होता है तो वो लोग गायब हो जाते हैं ताकि थोड़ा बहुत बज़ बने कि भाई हाँ ये आने वाले हैं। लेकिन बिग बॉस को शुरू हुए भी जो है 22 दिन हो गए और उनका कोई अता पता नहीं है। पिछले 1.5 महीने से ये लोग गायब है, ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव है ना यूट्यूब पे। खुशी की जो बहन है उसने भी इनफैक्ट जो है विवेक और पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया है। अब वो एक्टिव तो जरूर है इंस्टाग्राम पे, वो रील्स भी पोस्ट कर रही है, लेकिन उसने कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट को लिमिटेड कर दिया है। जिसको वो फॉलो करती है या तो कोई स्पेसिफिक लोग है वही उसके जो है वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि इसी मैटर के रिगार्डिंग सब कमेंट करेंगे। अब मैंने तो ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा था कि ये लोग आने वाले हैं बिग बॉस में इसलिए गायब है और ज़्यादा क्या ही हो सकता है। आज मैंने कमेंट सेक्शन दोनों का चेक किया, खुशी का और विवेक का, तो वहाँ पर बहुत सारे यूज़र, जिसमें अब उसमें कितनी सच्चाई है उसको तो मैं पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े जहाँ पर किसी ने लिखा था कि भाई विवेक जो है उसका अफेयर चल रहा है, खुशी ने रंगे हाथों पकड़ा था, फिर विवेक ने उससे भाई सॉरी वगैरह बोला और वो घर पे जब गई तब उसका फ़ोन छीन लिया और खुशी को घर से निकाल दिया और बहुत ज़्यादा तमाशा वगैरह हुआ था। उस यूज़र ने लिखा था कि मैं उनके जो है पड़ोस में ही रहती हूँ, तो ये सब तमाशा हुआ था। अब किसी और यूज़र ने लिखा था कि भाई खुशी जो है उसका अफेयर चल रहा है। अब होते ना आपस में फैंस भी हो सकते हैं, वो तो जो नेबर है मुझे लग रहा है कि भाई क्योंकि उनकी डीपी भी क्लियर है, बाकियों की डीपी नहीं दिख रही है, तो उनका नाम डीपी सब कुछ विजिबल है, तो वो तो पता चलता है कि भाई नहीं वो जो है रियल आईडी है और उसमें फॉलोअर्स भी है और फॉलोइंग लिस्ट में भी सेम लोग हैं, तो उसका मतलब वो रियल आईडी है, ऐसा नहीं कि फेक आईडी किसी ने क्रिएट की है। बाकी जिसने खुशी के बारे में लिखा है वो फेक आईडी ही है क्लियरली, क्योंकि उसमें ना तो खुद का कोई पिक्चर है ना ही उस एकदम बॉट अकाउंट लग रहा है जो कि रिसेंटली क्रिएट किया गया। अब ये सब छोड़िए किसका किसके साथ अफेयर है, किसने चीट किया किसने नहीं, लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी उतना पता चला मुझे कि भाई इन दोनों का डिवोर्स हो रहा है और बहुत अगली फाइट हुई है। ऐसा कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू डिवोर्स नहीं हो रहा है कि भाई हम लोगों में बन नहीं रहे तो हम डिवोर्स ले, ऐसा नहीं। बहुत बड़ी कुछ फाइट हुई है और उनके ससुर जी भी उनकी बहू को गालियाँ दे रहे हैं, जो कि कितनी बेकार चीज़ है। सोचिए कि भाई वो आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर की बहू, आप उसको गालियाँ दे रहे हो। क्या ही वो मांग रही, उनका बच्चा, उसका भी उतना ही अधिकार है उस बच्चे पे, इनफैक्ट ज़्यादा ही है क्योंकि उसी ने तो पैदा किया उस बच्चे को। तो उसको बोल रही तू लेके दिखा, ये है वो है। और बहुत सारे यूजर्स ने ये भी लिखा कि विवेक जो है उसकी एक्स के साथ, यानी कि भाई उसका कोई अभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो वो अपनी एक्स के पास वापस जाना चाहता है, जिस वजह से वो खुशी को डिवोर्स दे रहा है। और बहुत खुशी जो है तंग आ गई थी उसके इन्हीं हरकतों की वजह से। अब इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है भाई वो यूज़र जाने, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, कोई भी जिसका सब कुछ विजिबल है, सोशल मीडिया, टीपी वगैरह नाम है रियल, वो कभी इतना तो झूठ नहीं बोल सकता।
खैर, तो ये सब बातें हैं। और विवेक जो है वो खुशी से डिवोर्स चाहता है और खुशी भी विवेक से बहुत डिवोर्स तक बात पहुंच गई है। लेकिन बात यह है कि ना वो एलिमनी देना चाहता है, ना वो बच्चे की कस्टडी देना चाहता है, ना वो खुशी को फुट्टी कौड़ी देना चाहता है। खुशी की जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी उसी के पास है, इसी वजह से खुशी जो है वो एक्टिव नहीं है। और दूसरा भाई, जब आप लीगल बैटल जो है लड़ते हो तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप सोशल मीडिया पे ये सब बातें डिस्कस नहीं कर सकते हो, जिस वजह से वो बंधी हुई है कि वो कुछ खुल के सामने नहीं आ रही है। और जो धमकी दे रहे हैं खुशी के ससुर, वो अभी बेल पे बाहर है। उन पर एक केस लगा हुआ है, जो कि मैं नाम नहीं ले सकती किस चीज़ के लिए, आप गूगल कर लेना, उनका नाम मिल जाएगा। उन पे जो है केस हुआ था और अभी वो बेल पे बाहर है। उसके बाद जो है विवेक की किसी नेबर ने ये कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे कि विवेक के बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं पास्ट में भी, और पास्ट के रिलेशनशिप तो चलो ठीक है कि भाई रिलेशनशिप में हर कोई होता है जब वो कुंवारा होता है तब, लेकिन ये पैटर्न शादी के बाद भी विवेक ने फॉलो करी। खुशी को हमेशा डाउट रहता था लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब जब कुंवारा इंसान तो रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप है तो भी अगर चलो मन बहल गया तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो तुम ब्रेकअप कर सकते हो। लेकिन शादी जब होती है, शादी के 7वें वचन में ही ये वचन लेती है कन्या वर से कि भाई पर स्त्री तुम्हारे लिए माता समान है, हम दोनों के बीच में कोई और नहीं आएगा। अगर तुम मुझे ये वचन दोगे तभी मैं तुम्हारे वामांग में आना स्वीकार करूंगी, ठीक है। तो आजकल लोगों की ना शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई, वचन इजीली भूल जाते हैं। उनको खाली है कि भाई शादी कर लेते हैं, कंटेंट मिलेगा ढेर सारा, खर्चा करेंगे, लैविश वेडिंग रखेंगे, लेकिन चल नहीं पाती है। भूल जाते हैं कि हमने वचन भी लिए थे। शादी का मतलब यही नहीं है खाली दिखावा करना, एक बच्चा पैदा कर लो फिर हॉस्पिटल बैग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कंटेंट तो निकाल लिया, लेकिन शादी में सबसे अहम रोल होता है वफादारी का, है ना। अगर पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं रहे तो शादी का क्या मतलब है, उतना खर्चा करने का, दिखावा करने का क्या ही अर्थ है। मैंने देखी है ऐसी बहुत सारी वेडिंग्स, ऐसे बहुत सारे कपल जैसे ग्लैम कपल होंगे जो कि दिखाते ऐसा है कि सब कुछ है, गुडी गुडी है, लेकिन असल में हर साल उनके बीच में ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहते हैं और वो दोनों सेपरेट हो जाते। सेम हमने स्नेहा पारस के केस में भी देखा था कि क्या क्या हुआ। और जो बच्चे की कस्टडी है उसके केस में पारस को मिली क्योंकि वो और उसकी फैमिली जो है बच्चे को ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगी, ऐसा लगा होगा, या तो स्नेहा ने ट्राई ही ना किया हो, ठीक है। पर फिर भी वो जो बच्चा है उसके दादा दादी के साथ ज़्यादा ही खुश रहता है और दादा दादी संभालते भी अच्छे से है, ये तो मैंने भी देखा। तो स्नेहा पारस का भी भाई पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, वीडियोस बनाते थे साथ में, प्यार वगैरह हुआ, बच्चा हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ गई कि दोनों इंटरनेट पे एक दूसरे को लताड़ लगाते थे। तो जो भोली भाली ऑडियंस जो कि इन लोगों को आइडल मानती है अपना कि भाई हमारे फेवरेट्स है, हमें भी इन दोनों लोगों के बीच में आपस में कितना प्यार है, काश हमारे भी आपस में इतना प्यार होता, ओ माय गॉड कितनी परफेक्ट लाइफ है। परफेक्ट लाइफ नाम की चीज़ नहीं होती कहीं पे भी, आपको वही दिखेगा जो वो दिखाना चाहेंगे, एडिटिंग कर देंगे बाद में। जो झगड़े होते होंगे भाई उनका तो यूएसपी यही है ना कि हैप्पी हैप्पी लाइफ दिखानी है ताकि ऑडियंस जो है वो बहकती रहे और उनको देखना ये सब अच्छा लगे, है ना। तो वो आपको वही दिखाएंगे जो कि आप देखना चाहते हो या तो वो जो दिखाना चाहेंगे। अब आप देखोगे कि ऐसे कैची से टाइटल रहेंगे, आज तो ये पंगा होगा, आज तो पोपट हो गया, आज तो ये हो गया। आपको लगता है कि किसी की भी लाइफ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है? नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती। वो खाली कंटेंट के लिए ये लोग इंटरेस्टिंग लाइफ दिखाएंगे, इसको सरप्राइज दिया, उसको सरप्राइज दिया। अब अगर कैमरा ऑफ होता, अगर वो इन्फ्लुएंसर ना होते तो ऐसा कभी नहीं करते। सरप्राइज देना, ये काउंटिंग करना, वो काउंटिंग करना, ये सब चीज़ें उसके कंटेंट का पार्ट है, इसलिए वो लोग करते हैं कि भाई चलो आज का व्लॉग निकल जाए, आज का जो है मेरा रील बन गया, है ना, ये दिखा दिखा करके। तो ये सब उनके कंटेंट का पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है कि भाई वो जो है कभी जुदा नहीं होंगे, इतना ज़्यादा प्यार है, सब कुछ भी नहीं। वो खाली कंटेंट के लिए होता है। जब कैमरा ऑफ हुआ तो फिर भाई आपस में शायद से बात भी ना करते हो, अगर जब कैमरा ऑफ हो जाता है तब आपस में झगड़ा करते हो, तो ऐसा होता है, रियलिटी यही होती है, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसा दिखाएंगे कि आप बहक जाओगे कि भाई नहीं, इनमें तो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, ये तो आइडल का, ये दोनों तो आपस में कभी एक दूसरे को चीट ही नहीं कर सकते, ये दोनों तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। आपको बहुत ज़्यादा जो है उन दोनों की रिलेशनशिप पे ट्रस्ट हो जाता है जितना उनको खुद को नहीं होता है। अब ये सब जो चीज़ें हैं गुडी गुडी कपल वाली, कपल वाइफ्स वगैरह वगैरह, कपल गोल्स, ये वो लोग तब तक कैरी करेंगे जब तक उनसे ये रिलेशनशिप का बर्डन झेला जाएगा। फिर थक हार के वो लोग जो है सेपरेट हो जाते हैं और हकीकत
जब उनके सब्सक्राइबर्स को पता चलती है तब उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर के हिसाब से तो भाई वो दोनों एक परफेक्ट कपल है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ये लोग अलग हो रहे? अचानक से कुछ नहीं होता है, कैमरा ऑफ होते ही सब चीज़ें होती है, लेकिन वो लोग दिखाते नहीं है। ये बेचारे वही लॉयल सब्सक्राइबर है जिन्होंने उनको 0 से लेकर मिलियंस तक फॉलो किया है। मैंने देखा था ट्विटर पे कि एक जो अभिषेक और मनीषा रानी की कोई टीनेजर फैन थी, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, क्योंकि जब उसको पता चला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो दोस्त है, वो तो भाई बहन जैसे इनफेक्ट रिश्ता है। तो जब उसको ये पता चला उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। सोचो इस लेवल का क्रेज़ होता है। अब ये लोग तब तक उस रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाएंगे जब तक वो उठा सकते हैं। ज़्यादा होने लगेगा वो तो बोल देंगे कि भाई हमारा तो ऐसा था ही नहीं। तो ये 80% जो है ना सोशल मीडिया कपल, सोशल मीडिया लाइफ सब फेक होता है। इनको खाली इंटरटेनमेंट के तौर पे देखो, इंटरटेनमेंट के तौर पे सुनो। इनसे इन्फ्लुएंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मम्मी पापा, आपके जो बुजुर्ग वडील है, दादा दादी, आप उनसे इंस्पायर्ड हो कि भाई शादी के इतने साल होने के बावजूद भी इन लोगों में प्यार बरकरार है। अपने माता पिता को देखो, है इतने स्ट्रगल किए होंगे उन्होंने ज़िंदगी में, तो भी साथ में है अभी भी। तो आप उनसे इंस्पिरेशन लो ना। ये सोशल मीडिया के फेक इन्फ्लुएंसर मैं देखती हूँ कि आपस में लड़ते भी ही लोग कि भाई कैसे बोल दिया हमारे दीदी जीजू को। अरे दीदी जीजू को तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी नहीं पता। अगर तुम मैटर इतने करते तो तुम्हें अपडेट दे देते थे कि भाई हमारा ये है इसलिए हम गायब है। पिछले 2.5 महीने से उनके फैंस भी तो वेट कर रहे, नहीं बताया। तो इनसे इंस्पायर होना बंद कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।